हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल सीखा था। आज दूसरा सवाल सीखेंगे। सवाल को शुरू करने से पहले सवाल को पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 इसके ऊपर बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? संकेत 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। 2/7 को बिना भाग किए हुए दशमलव प्रसार में लिखना है। 2/7 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 2 गुणे 1/7। 1/7 का मान यहाँ से लिख लेंगे जो कि पहले से दिया रखा है, 0.142857 इसके ऊपर बार। बार का मतलब होता है कि ये संख्याएं बार बार रिपीट की गई हैं। इसको गुणा इस प्रकार से कर सकते हैं, 0.142857 की गुणा 2 से। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव। इसके अलावा लिख सकते हैं 0.285714 इसके ऊपर बार। दिस इज आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 3/7 इसको लंबा भाग दिए बिना दशमलव प्रसार इसका बताना है। 3/7 को छात्रों इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 3 गुणे 1/7, 3 कम 3/7, 3/7 हो गया। 1/7 की वैल्यू दी है तो 3 गुणे 0.142857 इसके ऊपर बार। 3 की गुणा इससे कर देनी है, यही उत्तर आ जाएगा। देखते हैं गुणा। तीन सत्ते 21, 2, 3 पचे 15 और 2 17, 3 अठे 24, 1 25, 3 दूना 6 और 2 8, 3 चक्कू 12, 3 कम 3 1 4, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, 0.42857 इसके ऊपर बार था, इसलिए इसके ऊपर भी बार लिख देंगे। यही आपका आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं। 4/7 को दशमलव रूप में लिखना है। छात्रों 4/7 को 4 गुणे 1/7 ऐसे भी लिखा जा सकता है। 4 गुणे 1/7 का मान यहाँ से लिख लेंगे, 0.142857 इसके ऊपर बार। 4 की इससे गुणा कर देनी है, वही उत्तर आ जाएगा। गुणा देखते हैं, 0.142857 की गुणा 4 से करेंगे। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 दूना 8 और 3 11, 4 चक्कू 16 और 1 17, 4 एकम 4 1 5, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के बाद दशमलव लगा है तो इधर भी 6 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दशमलव लगा, इसके बाद 0 बना लिया।
इसी को इसके आगे लिख देना है 0.571428। इसके ऊपर बार है इसलिए इस संख्या के ऊपर भी बार लगा देंगे। दिस इज योर आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। 5/7 को भी लंबा भाग दिए बिना दशमलव रूप में लिखना है। छात्रों फिर 5/7 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7। 5 एकम 5/7 वही आया। 5 गुणे 1/7 का मान यहाँ से लिख लेंगे 0.142857। इसके ऊपर बार। छात्रों अब इसकी गुणा इससे कर देनी है, वही उत्तर आ जाएगा। देखते हैं गुणा करके। 5 से 5 सत्ते 35 का 5 हासिल के 3, 5 25 और 3 28 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 हासिल के 4, 5 दूना 10 और 4 14, 5 चक्कू 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6। 6 संख्या के बाद दशमलव लगा है तो 6 संख्या के बाद इसमें भी दशमलव लगा देंगे तो अंकों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। यही आपका आंसर हो गया। इसके आगे लिख देंगे 0.714285। इस संख्या के ऊपर वार लगा था इसलिए इसके ऊपर भी वार लगा देंगे। यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला सवाल है 6/7। प्रिय छात्रों इस सवाल का आंसर स्वयं करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस सवाल को करने से आप सभी छात्रों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। छात्रों 0.6 वार को P/Q के रूप में लिखना है। बहुत ही आसान है। छात्रों ध्यान से देखिए 0.6 वार को माना x बराबर, x के बराबर इसको लिख लेंगे। x बराबर 0 पॉइंट। वार का मतलब होता है कि संख्या का रिपीटेशन किया गया है। 6 के ऊपर वार का निशान लगाया गया है, इसका मतलब 6 का रिपीटेशन बार बार किया गया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। छात्रों ध्यान देने की यहाँ पर बात यह है कि जब एक संख्या पर बार होगा तो 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या पर बार होगा तो 100 से गुणा करेंगे, 3 संख्या पर बार होगा 1000 से गुणा करते हैं। यहाँ पर एक संख्या पर बार है इसलिए समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.666 ... 10x। जब 10 की गुणा होगी तो दशमलव एक स्थान उधर खिसक जाएगा 6.666। समीकरण नंबर 2। अब प्रिय छात्रों समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर 10x बराबर 6.666 ... समीकरण नंबर 1 x बराबर 0.666। जब समीकरणों का घटाना किया जाता है, घटाने के लिए यहाँ निशानों को चेंज कर देते हैं। 10x से x घटाएंगे तो 9x आएगा बराबर, इसको 6.66 को
6 से घटाने पर इधर का तो 0 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ बचा 6। अब यहाँ x बराबर इधर 9 गुणा में था, उधर भाग में चला जाएगा। अब अंश और हर में 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, x बराबर 2/3। यह आपका आंसर PYQ के रूप में आ गया। छात्रों, अगले सवाल पर आते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल 0.47, 7 के ऊपर बार। इस संख्या को P/Q के रूप में लिखना है। छात्रों, इस सवाल को हल करने से पहले इस वीडियो को रोकिए और अपने आप करने का प्रयास कीजिए, जिससे आप सभी छात्रों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आओ इसको हल करते हैं। 0.47, 0.47, 7 के ऊपर बार का निशान लगा है, इसको x के बराबर मान लेंगे। माना x बराबर 0.47, x बराबर 0.4। 7 का मतलब होता है कि संख्या का बार बार रिपीटेशन किया गया है। इस समीकरण को पहला समीकरण मान लेंगे। छात्रों, जब एक संख्या पर बार लगा हो तो 10 से गुणा करते हैं, 2 संख्या पर बार लगा हो तो 100 से गुणा करते हैं, 3 संख्या पर बार मिल जाए तो 1000 से गुणा करते हैं। इस सवाल में एक संख्या पर बार लगा है तो समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। 10 गुणे 0.4777, 10x बराबर 10 से गुणा करने पर दशमलव एक संख्या दाहिनी ओर खिसक जाएगा, 4.777। समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा लेंगे। समीकरण 2 को ऊपर लिख लेंगे। 10x बराबर 47777। समीकरण 1 को नीचे लिख लेंगे। x बराबर 0.4777। इसको घटा लेंगे। घटाने में निशान बदल जाते हैं। 10 से जब x घटेगा तो 9x आएगा, बराबर उधर 0.003.4। 9x बराबर 4.3, x बराबर 4.3/9। दशमलव हटाएंगे तो 0 इधर आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या इधर है, तो x बराबर 43/90 आपका आंसर हुआ। अगले सवाल पर आते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल देखते हैं। 0.001, इसके ऊपर बार। इस सवाल को PYQ के रूप में लिखना है। छात्रों, फिर वही काम करना है, वीडियो को रोकना है, अपने आप सवाल को सॉल्व करना है, उसके बाद उस सवाल में जो समस्या आए इसमें देखनी है। आओ हल करते हैं। फिर इसको माना x बराबर 0.001, x बराबर 0.001। बार का मतलब होता है संख्या का जितनी संख्याओं पर बार होता है उन्हीं संख्याओं का रिपीटेशन होता है। 3 संख्याओं पर बार है तो 3 संख्याओं का रिपीटेशन होगा इस टाइप से। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। जब 3 संख्याओं पर बार का निशान लगा है तो 1000 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। 1000 गुणे x बराबर 1000 गुणे 0.001, 001, 001। 1000x बराबर, जब 1000 से गुणा करेंगे
तो 1000 में 3 जीरो हैं, इसलिए 0.3 संख्या दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। 1 2 3 1.001001 इसको समीकरण 2 मान लेंगे। छात्रों, वही कार्य फिर करना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर समीकरण 2 को ऊपर लिख लेंगे, समीकरण 1 को नीचे लिख लेंगे। 0.001001 घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। घटाएंगे 9x बराबर, इधर के 0 हो जाएंगे 0 0 0 0 0 1। x बराबर 1/999। छात्रों, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल है 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। छात्रों, इस सवाल को हल करने से पहले फिर वीडियो को रोकिए और अपने आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसको हल करते हैं, आओ देखते हैं। x के बराबर इसको मान लेंगे 0.99999। इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। 9 का बार बार रिपीटेशन किया गया है, इसका मतलब है कि 9 के ऊपर बार का निशान लगा है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार लगा है, इसलिए समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.99999। 10x बराबर, जब 10 से गुणा करेंगे तो इसमें एक संख्या दाहिनी तरफ दशमलव खिसक जाएगा। 9.999। समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे। 10x बराबर 9.999। समीकरण 1 को नीचे लिख लेंगे। x बराबर 0.999। घटाने के लिए यहाँ निशान बदल जाएंगे। 10 से जब x जाएगा 9x बराबर, इधर के 0 हो गए, 0.9 बचा। 9x बराबर 9। x बराबर, जब इधर x के गुणे में 9 है तो इधर भाग में चला जाएगा 9। 9 एकम 9, 9 एकम 9। x बराबर 1 उत्तर आया। यही आपका उत्तर है। छात्रों, अगले वीडियो में सवाल नंबर 5 देखेंगे। सो थैंक यू।